क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज चल रही है। 1-1 से सीरीज बराबर है। तीसरा मुकाबला बेहद जरूरी है, अहम है, लेकिन इस मुकाबले को जीतने में टीम इंडिया की मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, पूरी तरह से बाहर हैं। लेकिन अब इनको लेकर भी बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है। कप्तान शुभमन गिल यहाँ पर बहुत ज्यादा फैसले भले ही ना ले पाए, लेकिन गौतम गंभीर जो कि हेड कोच है, उनके दखल के बाद अब टीम बदलती हुई नजर आ रही है। एक नए खिलाड़ी का डेब्यू हो सकता है तो 2 का पट्टा कट जाएगा। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तीसरे वनडे के बाद एक दिग्गज को संन्यास दिलवाने की भी तैयारी हो रही है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में तीसरा वनडे मुकाबला सीरीज को डिसाइड करेगा। अब इस मैच में टीम कैसी होगी, तो सबसे पहले बल्लेबाजों की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। ओपनिंग कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा ही करेंगे। तो नंबर 3 पर नंबर 1 दुनिया के वनडे बल्लेबाज विराट कोहली आएंगे। तो नंबर 4 पर उप कप्तान श्रेयस अय्यर आएंगे और नंबर 5 पर आएंगे केएल राहुल। ये 5 खिलाड़ी बिल्कुल कंफर्म है, लंबे समय तक ये खेलने वाले हैं। लेकिन इसके बाद पहला बदलाव नंबर 6 पर ही हो जाएगा। नंबर 6 पर खेलने वाले रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर करने की तैयारी है। जी हां, जड्डू को न सिर्फ टीम से बाहर बल्कि संन्यास दिलवाने की भी तैयारी है। पिछले 5 वनडे जडेजा खेल चुके हैं, लगातार खेल रहे हैं और 2 विकेट लिए हैं जडेजा ने 5 वनडे मुकाबलों में। यही नहीं, रन भी उनके नहीं बन पा रहे हैं। पिछले मैच में तो उनसे जरूरत थी अच्छी पारी की, मगर जडेजा टिक नहीं पाए, खेल नहीं पाए, रन नहीं बना पाए। और अब गौतम गंभीर पूरी तरीके से तय कर चुके हैं कि अब जडेजा को पहले टीम से बाहर करेंगे। तीसरा वनडे में उनको बाहर किया जाएगा और उसके बाद जडेजा को संन्यास के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। यानी कि जडेजा को अब आगे चांस नहीं मिलने वाला है। वनडे में T20 से तो वो संन्यास ले चुके हैं, वनडे से भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे और जडेजा की जगह पर टीम में लाएंगे आयुष बडोनी को, जिन्हें अभी हाल में ही टीम में लेकर आए हैं गौतम गंभीर। उनका डेब्यू होना लगभग तय माना जा रहा है। आयुष बडोनी नंबर 6 पर आकर खेलेंगे। दिल्ली के लिए खेलते हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और यहाँ अपना वनडे डेब्यू कर सकते हैं तीसरे वनडे मुकाबले में। इसके बाद नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे। हालांकि पिछले मुकाबले में रेड्डी की गेंदबाजी बेहद खराब ही रही थी, लेकिन फिर भी रेड्डी को यहाँ मौका दिया जाएगा। नंबर 7 पर वो आकर खेलेंगे। अब इसके बाद भी बदलाव होंगे। जी हाँ, बदलाव दूसरा भी होगा। तेज गेंदबाजी में बदलाव होगा। हालांकि स्पिनर के तौर पर तो कुलदीप यादव खेलेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा खेलेंगे। इन दोनों की जोड़ी यहाँ पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। हर्षित राणा भी अब पहले से बेहतर, पहले से मैच्योर नजर आ रहे हैं, जबकि मोहम्मद सिराज तो वापसी के बाद बिल्कुल शार्प एज में बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो तीसरे तेज गेंदबाज हैं प्रसिद्ध कृष्णा, वो बहुत ज्यादा रन लुटा रहे हैं। हालांकि विकेट्स उनको जरूर मिले लगातार 2 वनडे मुकाबलों में, लेकिन उनकी जो रनों को लीक करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है टीम इंडिया पर। इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर अर्शदीप सिंह के यहाँ पर एंट्री हो सकती है। अर्शदीप सिंह को टीम में लिया जाएगा, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर टीम में 2 बदलाव होंगे। आयुष बडोनी और अर्शदीप सिंह अंदर आएंगे, रविंद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा टीम से बाहर जाएंगे और जड्डू के लिए फाइनली पैसेज तैयार हो चुका है टीम से पूरी तरह बाहर जाने का, संन्यास का। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप जडेजा को वनडे से खुद ही संन्यास लेना चाहिए, खुद ही अलग हो जाना चाहिए, या फिर गौतम गंभीर गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से गलत व्यक्ति को संन्यास दिलवाया जा रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो बड़ौदा में 300 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे, 301 का टारगेट था और विराट कोहली जब खेलने आए तो इस पूरे टारगेट को बौना साबित कर दिया। हालांकि शतक से चूक गए, 93 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर दमदार पारी खेली, इलेक्ट्रीफाइंग पारी खेली और आते ही ताबड़तोड़ हिट्स लगाना शुरू कर दिया और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। और विराट कोहली हालांकि शतक से चूक गए, लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच का खिताब विराट कोहली को ही मिला क्योंकि जबरदस्त पारी थी उनकी। मुश्किल विकेट पर विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया गया और जब विराट कोहली मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने आए तो वहां पर बात की प्रेजेंटर से, हर्षा भोगले से, तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें कह दी और सीधे जो साफ हमला दिखा वो गौतम गंभीर पर था। विराट कोहली ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अब किसी को कुछ भी नहीं दिखाना है, न ही किसी के लिए कुछ साबित करना है। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यही नहीं, विराट ने कहा कि अगर यहाँ पर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही होती तो आप मेरी पारी
और ज्यादा हार्ड देखते, यानी कि और तूफानी पारी यहाँ पर होती। विराट ने साफ कहा कि मैं किसी के इशारे पर नहीं चलता हूँ, मैं टीम को देखकर फैसले करता हूँ और अब जो पहले मैं करता था वैसा नहीं कर रहा हूँ। विराट कोहली ने कहा कि अब मैं नंबर 3 पर आता हूँ तो मैं साफ साफ मेरा प्लान यही होता है कि पहला विकेट गिरा है तो विपक्षी टीम हमारी टीम पर प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसी जिंक्स को तोड़ता हूँ और ताबड़तोड़ रन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहीं पर देखता हूँ कि गलत और खराब शॉट ना खेलूं। विराट कोहली से पूछा गया कि अब आपका टारगेट क्या है, आप इतनी बार मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं तो अब आप क्या रनों की तरफ देखते हैं, माइलस्टोन की तरफ देखते हैं? तो विराट ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे माइलस्टोन से फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी और से, मुझे किसी को कुछ भी दिखाना नहीं है, किसी के सामने कुछ भी साबित नहीं करना है। और खास तौर पर यहाँ पर इशारा दिया गौतम गंभीर की तरफ, जो बार बार विराट और रोहित को लेकर सवाल उठाते रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी ठीक नहीं हो रही है, वो धीमा खेल रहे हैं। तो विराट ने साफ साफ कहा कि कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, मुझे किसी को भी कुछ नहीं दिखाना है और जो जिस फेज में मैं चल रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का मजा ले रहा हूं और अब तो मैं लंबा खेलना चाहता हूं। जी हाँ, विराट ने यहाँ पर बड़ा इशारा दे दिया। हर्षा भोगले से बात करते हुए विराट ने बड़ी बात कही कि मैं लंबा खेलना चाहता हूं, यानी कि विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ 2027 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं देख रहे हैं, बल्कि विराट कोहली उससे भी आगे देख रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, विराट कोहली ने लंबा खेलने से मतलब साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि वो लंबे फॉर्मेट में भी खेलना चाहते हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ, अभी भी विराट कोहली के जाने के बाद भी भारत का मिडिल ऑर्डर टेस्ट क्रिकेट में सेटल नहीं हुआ है, तो वहां पर विराट कोहली की वापसी हो सकती है। और विराट ने जो इशारा दिया है तो वो बहुत जल्द फुलफिल भी हो सकता है, क्योंकि अब बीसीसीआई में मिथुन मनहास प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि विराट कोहली के बचपन के दोस्त हैं, विराट के साथ खेले हैं। तो वही मिथुन मनहास की तरफ से खबरें तो यहाँ तक हैं कि विराट को अप्रोच भी किया गया था टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन विराट पहले तैयार नहीं थे। तो अब जो विराट ने खुद कहा कि वो लंबे खेलना चाहते हैं, लंबे फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं, तो मिथुन मनहास के साथ जरिए यहाँ पर विराट कोहली को लंबे फॉर्मेट के लिए तैयार किया जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट की वापसी हो सकती है और टेस्ट में विराट की वापसी होती है तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि विराट को देखने अब पूरी दुनिया के दिग्गज आते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट की वापसी का जो संकेत मिला है उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर साफ हो सकती हैं। साफ तौर पर यह भी हो सकता है कि गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट के कोच ही ना रहे और वही शर्तें यहाँ हो सकता है कुछ रखी हो विराट कोहली की तरफ से। तो कुल मिलाकर अभी हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण ने भी मिथुन मनहास से और बीसीसीआई के अधिकारियों से मुलाकात की थी, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि लक्ष्मण एज ए टेस्ट कोच यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो अब विराट के बयान ने सनसनी हलचल मचा दी है और अब बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि गौतम गंभीर टेस्ट फॉर्मेट से बिल्कुल बाहर हो जाएं, वहां पर विराट भी वापस आए, लक्ष्मण बतौर कोच वहां पर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमने आपको बताई हैं। तो आपका इन सब पर क्या कहना, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।